सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। माफ़ कीजिएगा, आप शॉपिंग में बिज़ी हैं, आप ईद की तैयारी में बिज़ी हैं और हम आपका दिमाग ख़राब करने के लिए आ गए हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप हम पर भरोसा करते हैं, हम पर ज़िम्मेदारी आपने दी हुई है और मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है क्योंकि आप भरोसा करते हैं। आपको पता है कि आप दिन भर कहीं और काम करेंगे लेकिन रात को सुकून से आके रज़ा भाई का चैनल देख लेंगे तो दुनिया भर की खबर मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि नौजवान लोग जो हैं, जो मेरी उम्र के हैं, उनसे ज़्यादा जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हमारे माँ बाप, आपके दादा दादी, वो मुझ पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो मैं उनको मायूस नहीं होने देना चाहता। इस वजह से माज़रत के साथ कि आज चांद रात है, आज जो है मतलब आप ईद की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी आप अपने परिवार का हिस्सा समझिए कि मैं आपके परिवार का हिस्सा होने के बावजूद ईद की तैयारी ना करके मैं सिर्फ न्यूज़ की तैयारी कर रहे आपके सामने आ रहा हूँ, जबकि तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है। चलिए, ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं करूँगा, अब बताता हूँ आपको सबसे बड़ी खबर। ये जो अपडेट है ये यूक्रेन और रूस को लेकर, इन दोनों की जंग को लेकर सबसे बड़े अपडेट्स इसी रिपोर्ट में आपको मैं देने वाला हूँ। आपको बता दूँ कि जैसे व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी थी, उस धमकी को सच कर दिखाया है। एक हफ्ते पहले व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ ये कहा था कि यूरोप और अमेरिका जो हथियार यूक्रेन को दे रहा है, हम अब उसको निशाना बनाएंगे। यूक्रेन के ओडेसा में रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर इंटरनेशनल मैगजीन और इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल तक ये खबर आ चुकी है। अब आपको बता दूं कि ओडेसा यूक्रेन का इलाका है जहां पर पूरे यूरोप और अमेरिका से हथियार पहुंच रहे हैं। अब हथियारों का एक बैच वहां पर पहुंचा, अमेरिका और यूरोप के हथियार मौजूद थे वहां पर। रूस ने सीधा निशाना बनाकर उन सभी हथियारों को तबाह कर दिया है। ये अमेरिका और यूरोप समेत पूरे के पूरे यूक्रेन, अमेरिका और जो जो देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, उनको जोरदार झटका है। दूसरी तरफ दोस्तों, रूस की दादागिरी बढ़ती जा रही है। अब आपको बता दूं कि स्वीडन के एयर स्पेस में रूस का हवाई जहाज घुस गया है। अब आपको बता दूं कि इससे स्वीडन काफी बौखला गया है, थोड़ा डर भी गया है और सहम भी गया है। उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताते हुए कहा कि अब रूस जो है सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है और प्रदेश के लिए खतरा बन रहा है। यूक्रेन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप माने तो यूक्रेन का दावा है कि हमने 4 गांव रूस से वापस आज़ाद करा लिए हैं। वहीं पर रूस के हमले में 219 बच्चे यूक्रेन के मारे गए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि रूस ने यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात के बाद पुतिन ने कहा था कि हम तैयार हैं कि मारियोपोल से जो फंसे हुए लोग हैं यूक्रेन को, उनको खुद निकालेंगे। जिस वादे को पूरा करते हुए आपकी स्क्रीन पर ये खुद तस्वीर देख लीजिए, जिसमें बताया गया है कि मारियोपोल के एजोवत्सल जगह से, प्लांट से 100 लोगों को रूस ने निकाल लिया है सही सलामत। दोस्तों, यूरोप की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप समझिए इस बात से कि न्यूक्लियर हमले का ख़तरा बढ़ चुका है। इतना बढ़ चुका है कि पिछले साल से अब तक परमाणु से बचने के लिए जिन बंकरों का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी मांग डबल हो चुकी है। अब परमाणु बंकर से याद आया कि पूरी दुनिया की फेवरेट सुपर स्टार हॉलीवुड की एंजेलिना जॉली, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और हमेशा लोगों की मदद करने के लिए सीरिया, यमन भी जाती रहती हैं, वो कीव पहुंच गई। जी हाँ, यूक्रेन पहुंच गई। जब वो यूक्रेन पहुंची तो उधर से रूस के हमले भी जारी थे। अब रूस के हमले के बाद जब सायरन बजा तो बड़ी तेजी के साथ एंजेलिना जोली अपनी टीम के साथ बंकर की तरफ भागती हुई नजर आई। दोस्तों, फिनलैंड ने पहले ही झटका दे दिया रूस को कि हम रूबल में यानी तुम्हारी करेंसी में
कोई भी डील नहीं करेंगे। और 21 मई को, ये आने वाली 21 मई को अब जो ऑयल गैस ले रहा है फिनलैंड, वो भी लेना बंद कर देगा रूस से। हालांकि इससे रूस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि रूस पहले ही कह चुका है कि अगर यूरोप हमसे नहीं लेगा तो हम वेस्ट की तरफ मुड़ जाएंगे। जर्मनी के चांसलर भड़क गए हैं कुछ अपने ही लोगों पर। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि जर्मन के बड़े बड़े स्टार, जो फिल्म स्टार हैं, उन्होंने मिलकर खत लिखकर कहा था कि भाई साहब, हम जो हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं, रूस को हम भड़का रहे हैं कि आओ हम पर भी हमला करो। कई लोगों ने जर्मनी के चांसलर को ही आड़े हाथों लिया, जिसके बाद जर्मनी के चांसलर उल्टा भड़क गए और उनका बयान ये आया है कि किसी को कोई हक नहीं है हम पर ये दबाव बनाने का कि हम यूक्रेन की मदद करें या ना करें, हमारा जब मन होगा हम मदद करेंगे। इसी के साथ जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर ने रूस से यह कहा है कि अगर वो चाहता है कि उस पर से पाबंदी हटाई जाए तो कुछ बातें माननी होंगी, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि रूस को सीज फायर का ऐलान करना होगा, यानी जंग रोकनी होगी, हमले रोकने होंगे। दूसरा ये कि यूक्रेन से सारी सेना को वापस बुलाना होगा। तीसरा, सिक्योरिटी गारंटी देनी होगी कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। अभी तक इस मांग पर रूस का कोई भी बयान नहीं आया है। दोस्तों, व्हाइट हाउस की बहुत बड़ी स्पीकर पेलोसी, जी हाँ, ये वो व्हाइट हाउस की बहुत बड़ी स्पीकर है पेलोसी, ध्यान से देख लीजिए। ये बिना बताए, बिना अनाउंस करे अचानक कीव पहुंच गई, खार्किव पहुंच गई, यानी यूक्रेन पहुंच गई और यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिली। इनके इस कदम से खुद अमेरिका भी हैरान है। Nice to meet you. Thank you for coming. Pleasure to meet you. Jim McGovern from Massachusetts. Nice to meet you. Thank you very much. You're here. President, Hi good again. to see you again. Я вам вдячний за, по-перше, за цей сигнал, сигнал потужної підтримки суверенітету і територіальної цілісності. We believe that we are visiting you to say thank you for your fight. दोस्तों, पोलैंड रूस के करीब है और पोलैंड भी यूक्रेन की काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है। ऐसे में एक बड़ी खबर आई है। हालांकि वो खबर कह रहा है कि इससे इसका कोई मतलब नहीं है जंग से, ये पोलैंड कह रहा है। लेकिन बात क्या है बताता हूँ। नेटो की सेना के साथ पोलैंड सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है, जिसको वॉर गेम का नाम दिया गया है। अब आपको बता दूं कि इससे पहले रूस कुछ बोलता, पोलैंड ने खुद ही कहा कि ये जो हम युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं, इसका यूक्रेन और रूस की जंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अंदर की बात यह है कि ये खुद पोलैंड अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पोलैंड को पता है कि पोलैंड अब रूस की नज़र में चढ़ चुका है। इसके अलावा यूक्रेन ने भी सैकड़ों लोगों को मारियोपोल से निकाला है, जिनके घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। दुख की बात यह है कि आम नागरिक इस जंग में फंस चुके हैं। दुनिया में कहीं भी आज तक जंग हुई है, इतिहास उठा के देख लीजिए। ये मत सोचिए कि आप किसकी तरफ हैं, ये सोचिए जब इंसानियत की बात आती है तो इंसान पिसता है और आम नागरिक सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। यूक्रेन की तरफ से कई सारे लोगों को मारियोपोल से निकाला गया है। उसका ऑफिशियल वीडियो आपके सामने। Все хорошо. Автобус уже вообще рядом. Были здесь 2 месяца. 2 месяца, да? Ну вот сейчас приехали с ООН, с Красного Креста. Как малыша зовут? Святослав. Святослав, святоответственное имя. Все, Святюку я кулачок. Давай, кулачок. Все будет хорошо. 6 месяцев исполнилось. Вчера, да? Да, вчера 28-го. Уже еды у вас практически не было, да, я слышу? Не было еды. Заканчивалась. Дети постоянно хотели скушать. Знаете, взрослая потерка. Собственно, пытаемся сейчас эвакуировать людей. Пока еще не стреляют. बहरहाल दोस्तों, यूक्रेन जो कुछ भी कर रहा हो और दावे कुछ भी कर रहा है, लेकिन रूस भी तेजी से यूक्रेन पर कब्जा कर रहा है। मैटिलोपोल के इलाके में अब रूस ने सोवियत संघ का झंडा फहरा दिया है।
दूसरी तरफ एक फुटेज जारी की है यूक्रेन की मिलिट्री ने। स्क्रीन पर देखिए, जिस फुटेज में ये दिखाया गया है, साबित किया गया है और ये बिल्कुल सही फुटेज है, वेरीफाइड फुटेज है कि डोनेट्स्क के इलाके में रूस ने जहां अपनी छावनी बना रखी थी उसको हिट किया है यूक्रेन की सेना ने। काफ़ी बड़ा नुकसान रूस को हुआ है। यूक्रेन के बॉर्डर के पास कोज़ीचेवो नाम की एक जगह है जहां पर रूस ने अपने हथियार ले जाकर इकट्ठा किए थे। कई जगह जंग में देश जो है अपने हथियार इकट्ठा करते हैं। कोज़ीचोव के इलाके में रूस ने अपने हथियार रखे थे जिसको यूक्रेन ने तबाह कर दिया। रूस को काफ़ी बड़े नुकसान झेलने पड़ रहे हैं क्योंकि सबसे खतरनाक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन। आपको बताऊं कि बख्तियार TB2 ड्रोन जो है इस्तेमाल कर रहा है तुर्की के ड्रोन का यूक्रेन, और अमरीकी ड्रोन भी अब यूक्रेन के हत्थे लग गए हैं। और अमरीकी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए रूस पर कैसे हमला हो रहा है देखिए। एक वीडियो जारी किया गया है, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। रमज़ान कादिरोव जो हैं, यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राइट हैंड, उन्होंने यूक्रेन के कई गांव और इलाकों पर कब्जा कर लिया है और इल्ज़ाम उन पर यह है कि वो गांव और देहात और शहरों के आम लोगों के ट्रक, गाड़ी, उन सभी के व्हीकल्स को ट्रक पर लाद कर चेचनिया भेज रहे हैं, अपने एरिया में भेज रहे हैं। रूस को इतना नुकसान हो रहा है लेकिन उसके बावजूद रूस रुक नहीं रहा है। ये ट्रेन की फुटेज देख लीजिए। ये ट्रेन जो रॉकेट की तरह जा रही है यूक्रेन की तरफ, लाखों तोप लेकर यूक्रेन की तरफ रूस भिजवा रहा है। इससे एक बात साबित हो रही है कि रूस रुकने वाला नहीं है। रूस पर तगड़ा हमला हो रहा है और करारा जवाब रूस को मिल रहा है। इन सबके बावजूद रूस अपने Ka-52 घातक लड़ाकू विमान को फुली लोड करके यूक्रेन के ऊपर गोलियों की बरसात करवा रहा है। Да, отработал. Спасибо за работу. दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। ईद प्यार से मनाइए, दुआओं में हमको याद रखिए। पूरी दुनिया में शांति और अमन हो, ये दुआ कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।